आपको? ज़बरदस्ती ऐसे मैं बैठी हूँ ना, तो ऐसे जानू अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू अपने हाथ से चाय पिलाओ, ये कहाँ का असूल है? ये गलत नज़र रखता था। कभी मेरी टांगे पकड़ लेता था, कभी मेरे बाजू पकड़ लेता था, कभी शोल्डर दबाना, सर दबाना। इसको मैंने रोकना, ये बात नहीं आता। लड़कियाँ लाने शुरू कर दी और मुझे सीढ़ियों से गिराने की पूरी कोशिश करता था। तेल गिरा देना, कभी मेरे ऊपर छुरी ले आना, कभी सास पान मारने के लिए ले आना, बिला वजह कोई बात। क्योंकि इसका काम ये होता था, मुझे चाय नहीं अगर मैंने पिलाई ना, तो अगर मैंने रख दी है, नहीं अपने हाथों से पिलाऊं मुझे, फिर मैं पीऊँगा। ये गलत बात कर रहा है। शादी के दूसरे दिन कोई भी नहीं कहता, हम बिल्कुल ठीक थे, पर ये बहुत तंग करता था। ये दरवाज़ा का वो सुराख नहीं होता लॉक लगाने वाला, उसी में से देखता होता था मियाँ बीवी क्या करते। मैंने फिर दरवाज़ा जब खोला, इसके रंग उड़े हुए थे और कुरान पाक की कस्में उठानी, झूठा कुरान उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अल्लाह पाक ने देवर और भाभी के रिश्ते को एक पाक रिश्ता बनाया। देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है वो किसी का भी रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरहूम तारिक टेडी साहब की साबका बीवी, जिनके देवर का ये कहना है, जो शहबाज हैं तारिक टेडी साहब के भाई, उनका कहना है कि ये बहुत ही गलत थी। और इनका कहना है कि उनकी मेरे साथ गलत हरकत थी, वो गलत हरकत करते थे, मेरे ऊपर उनकी गंदी नज़र थी। हम इनसे जानते हैं कि इन सब बातों में, इस सब वाक़ये में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत अफसोस हुआ सुन के कि हमारे जो स्टेज आर्टिस्ट थे उनकी डेथ हो चुकी है। वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। अब मुझे ये बताइए कि जो तारिक टेडी साहब के भाई हैं छोटे, शहबाज, आपके देवर हैं, उनकी तरफ से आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप बदचलन थी और आपके गलत तौर तरीके थे। ये सब क्या, इस बात में कितनी सच्चाई है? यही गलत था। ये क्या गलत थे? ये गलत नज़र रखता था। कभी मेरी टांगे पकड़ लेता था, कभी मेरे बाजू पकड़ लेता था, कभी शोल्डर दबाना, सर दबाना। इसको मैंने रोकना, ये बात नहीं आता था। किस वजह से दबाता था? कि आपको पेन होती थी या क्या ऐसा मकसद था उनका? मुझे कुछ भी नहीं होता था, अल्लाह का शुक्र। वो दबाते क्यों थे आपको? ज़बरदस्ती ऐसे मैं बैठी हूँ ना, तो ऐसे जानू अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू अपने हाथ से चाय पिलाओ, ये कहाँ का असूल है? और गलत देवर है और वो आपको जानू बोलते रहे। हाँ जी, मैंने तारिक टेडी साहब को भी बताया। तारिक टेडी साहब कभी मुझे कहते थे दरगुजर करो, घर बसाने के लिए भी मुझे पास लोग भी यही वालिदैन कहते थे, दरगुजर करो, चुप करो, चुप करो। अब मैं कितनी देर चुप करती रहूं? ये तो फिर चुप करते करते औरतें भी लाना शुरू कर दी थी इसने। तारिक साहब थिएटर जाते थे और नीचे बेसमेंट में इसने औरतें लानी शुरू कर दी। मतलब किस चीज़ की औरतें लाना स्टार्ट कर दी थी इन्होंने? गलत हरकतों के लिए। अच्छा। अब देखें, बच्चियाँ हैं तारिक टेडी साहब की, बेटा है। अब ये हरकतें घर में थोड़ी। आपको वो क्यों दबाते थे? बस वो ऐसी कोई एक रीज़न होगी। देखिए, अब मैं भी हूँ ना, तब तक मुझे कोई टच नहीं कर सकता जब तक मैं अगले को परमिशन ना दूँ। ठीक है, जब मैं अगले को परमिशन दूंगी तभी अगला मुझे टच करेगा, या मेरा जिसमें इंटरेस्ट होगा मैं उसको परमिशन दूंगी ना, वो मुझे टच नहीं, मुझे इन चीज़ों का है ही नहीं था। वो बस उसकी आदत ही ऐसी है। वो पता नहीं थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ है, इस वजह से उसकी हरकतें ही पागलों जैसी। मोबाइल पे जूते मारना शुरू कर देना, कभी अपने सर पे जूते मारने शुरू कर देना, कभी सफ़ा को कहता था सफ़ा मेरे पाँव सर पे रखो, मैंने उसको इशारा कर देना, नहीं बड़े की इज़्ज़त करते बेटा, कभी पाँव नहीं सर पे रखते। ये अपने बाप से बड़ा मोहब्बत करती थी सफ़ा मरवा, और हमारे घर में इसी की वजह से लड़ाई होती थी। ये टिकने नहीं देता था। और मेरी बात सुने, देवर और भाभी का बहुत ही एक अच्छा रिश्ता है, पाक रिश्ता है, ठीक है। ये आपके साथ गलत हरकत करते थे, क्या इनकी आप पर गंदी नज़र थी? क्या ये नाजायज़ रिश्ता बनाने की कोशिश करते थे? बिल्कुल, इसकी बहुत गंदी नज़र थी। ये मुझे कहता था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तारिक टेडी को तुम्हारे ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दूँगा। मतलब क्या बात नहीं मानोगी? कि मैं तुम्हारे टांगे दबाता हूँ अगर तुमने उसको बताया। मैं पहले तो चुप थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दिया कि ऐसी कोई एक रीज़न होगी ना जिसकी वजह से फिर आप भी खामोश हो गई कि आपने भी नहीं बताया तारिक टेडी साहब को? नहीं, मैंने फिर बता दिया था क्योंकि ये हद से बाहर हो गया। तारिक को मैं बताती यही कि ये लड़कियां लाने शुरू कर दी और मुझे सीढ़ियों से गिराने की पूरी कोशिश करता था। तेल गिरा देना, कभी मेरे ऊपर छुरी ले आना, कभी सास पान मारने के लिए ले आना, बिला वजह कोई बात। क्योंकि इसका काम ये होता था, मुझे चाय नहीं अगर मैंने पिलाई ना, तो अगर मैंने रख दी है, नहीं अपने हाथों से पिलाऊं मुझे, फिर मैं पीऊँगा।
उनके बकौल के ये लेडी साइको थी, उनके यही वर्ड्स थे, ये लेडी साइको थी, ये लेडी बदचलन थी, मैं फंस गया, मैंने इसका रिश्ता करवाया और मैं ही फंस गया एक साइको लेडी लाके। इस बात का क्या मकसद है? ये आप उन्हें साइको कह रही हैं, वो आपको साइको नहीं कह नहीं, रहे हैं। देखें वो बंदा ही ऐसा है कि वो हर बंदा उसको जानता है, ये नहीं कि मैं नहीं, वो सब जानते हैं। मेरा तो मोबाइल भी बंद होता था, मुझे रखने की इजाज़त भी नहीं होती थी। अगर बात करनी है तो वालिदैन से, तारिक के मोबाइल से या इसके मोबाइल से अगर करनी है तो इसने रिकॉर्डिंग पूरी करके रखनी है कि क्या बातें कर रहे हैं माँ बाप से, कोई भी नहीं करता। मुझे बताएं कि उनका कहना है कि जब तारिक टेडी साहब अपने स्टेज शो करके आते थे, ड्रामा वगैरह करके आते थे, तो वो थके हारे सो जाते थे, ठीक है। तो जब वो सोते थे, उनके सोने के बाद आप उनके मोबाइल से उनके दोस्तों के, स्टेज आर्टिस्ट के नंबर निकालती थी और आप उनसे बात करती थी। क्यों बात करती थी, क्या वजह थी और इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, मैंने कभी फील्ड वालों को फ़ोन उस टाइम नहीं किया। जब मेरी बेटी के लिए हमें भेजा छिला डिलीवरी के लिए तारिक ने, तो इसके बाद हमें डिवोर्स का इन्होंने भेजा, इन्होंने प्लान किया होगा शायद उनसे। तो बच्ची के बाद मैंने उनसे नहीं, कहा, डिवोर्स के बाद नहीं, डिवोर्स से पहले उनका कहना है। नहीं, मैं कोई फ़ोन नहीं मेरे पास होता है ना, तारिक के नंबर से कभी मैंने उनको फ़ोन किया है। मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं अपने घर खुश थी तारिक साहब के साथ। अगर तारिक का मसला होता फिर मैं बताती, पर ये लोग तो खुद ही तंग करते थे, मैं तारिक को बताना और था। उनका ये कहना है कि तारिक टेडी साहब की, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मौत की वजह आप हैं, क्योंकि आप उन्हें इस तरह टॉर्चर करती थी और जब भी कोई बात होती या वो स्टेज शो कर रहे थे उसमें आप उन्हें कॉल करना स्टार्ट कर देती थी, उन्हें आप धमकियाँ देती थी। ऐसी क्या धमकियाँ थी जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आए, उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती चली गई? जी, मैंने नहीं किया फ़ोन, सफ़ा मरवा फ़ोन करती थी, पर ड्रामे के टाइम फ़ोन नहीं करती थी। ये स्कूल से 2 बजे आती थी, फ़ोन करती थी, या शाम के टाइम जब उसके पापा उठते थे। अदरवाइज़ मेरा तो हक़ ही नहीं बनता था तलाक़ के बाद भी, और तलाक़ से पहले तो मेरा फ़ोन होता ही नहीं था कि मैं उनको स्टेज के टाइम फ़ोन करूं। 10 बजे भी देना, 2 आपका कहना है कि डिवोर्स के बाद आप उन्हें इस तरह फोर्स नहीं करती थी, ऐसे ही है? नहीं, मुझे और जबकि उनका कहना है कि वो जब बीमार हुए थे, ये लास्ट महीने, इससे पहले वो जब बीमार थे वो ऐसे ही बीमार रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। उन्होंने कहा कि आप, मेरी बात सुने, उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियों को मुझे मिलने दो, महीने में 1 दिन बाप के पास बच्चियां जाती हैं, और आपने कहा था कि मैं भी आपके साथ रहूँगी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप डिवोर्स के बाद तारिक टेडी साहब के साथ रहना चाहती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चियाँ आती थी सफ़ा मरवा, और वो जाते हुए मुल्तान जाते वक्त कभी भी आते थे ना तो सफ़ा मरवा को मिल के जाते थे, वो भी ताज महल के बाहर। मैं भी उधर ही होती थी, मुझे इन्होंने फ़ोन करना सफ़ा मरवा को ले आओ, तब इनको किसी को नहीं पता होता था। तो अब जब इनको पता चल गया, ये ना फ़ोन सुनने देते थे, ना ही उनसे बात करने देते थे, ना मिलने देते थे। फिर भी उनकी मोहब्बत थी, बच्चों से मिलते थे वो। उनका कहना है कि वो आपको ब्याह कर लाए थे इस घर में, शहबाज, ठीक है। और जब फर्स्ट नाइट थी आपकी शादी की, तो अगले ही दिन तारिक टेडी साहब जो थे मरहूम, वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार शहबाज हम गलत जगह फंस गए। उनके यही अल्फाज है कि यार शहबाज हम गलत जगह फंस गए। ये बात क्या है, क्या ये सारा वाक़या आप प्लीज़ मुझे शॉर्ट करके बताइए। देखिए, ये गलत बात कर रहा है। शादी के दूसरे दिन कोई भी नहीं कहता, हम बिल्कुल ठीक थे, पर ये बहुत तंग करता था। ये कहता था जो आपने कमरे की बात है हमें तक बताओ। क्यों बताएं? कोई बात मतलब हमें तक बताओ। जो मियाँ बीवी में होता है वो कमरे के बाहर थोड़ी बताता है कोई। वो आपको कहते थे या? हाँ, शहबाज की गलत सोच थी। दरवाज़ा का वो सुराख नहीं होता लॉक लगाने वाला, उसी में से देखता होता था। क्यों देखता था? उसकी गलत सोच थी। हम मियाँ बीवी हैं, जो मर्ज़ी बैठें उठें बातें करें, ये वो भी सुनता था ये मियाँ बीवी क्या करते। मैंने फिर दरवाज़ा जब खोला, इसके रंग उड़े हुए थे और कुरान पाक की कस्में उठानी, झूठा कुरान उठाया, अल्लाह ताला ने सज़ा दी, इसकी उंगलियां टूट गई, टांग भी टूटी। अभी भी झूठ बोलेगा, इन बच्चियों की हाँ पड़ेगी। और मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह करके इसे दुनिया में भी देखे और आखिर में भी पाएगा। और झूठ बोलना बोल ले, अब मैं इससे कुछ नहीं कह सकती। ये बहुत, उन्होंने कभी आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की? बिल्कुल, मेरे वालिदैन भी गवाह हैं, बड़े लोग गवाह हैं। ये मुझे बहुत तंग करता था। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।